कुंदकेश्वर महादेव एक नाम ही काफी है। जो दवाई तुम्हारे शरीर को ना लगे, जो औषधि तुम्हारे शरीर को ना लगे, तुम खाते खाते बहुत समय हो गया, दवाई काम नहीं कर रही, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर दवाई का असर ही नहीं हो रहा, मैं तो ठीक ही नहीं हो रही, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। कुंदकेश्वर दवाई वही, डॉक्टर वही, बस उस दवाई को कुंदकेश्वर का नाम लेकर खाकर देखिए, वो दवाई असर करना प्रारंभ करेगी। हम तो यहां तक कहेंगे, कभी प्रैक्टिकल कर कर देखना। बहुत तेज फीवर है, बहुत तेज बुखार है, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, एक वस्त्र गीला करा हुआ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस गीले वस्त्र को, जिसके शरीर में बहुत फीवर है, उसके शरीर पर उस कपड़े को एक बार अच्छे से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर फेर दीजिए। आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा, मेरा कुंदकेश्वर महादेव फीवर को उतार ही देगा। प्रैक्टिकल कर कर देखना कि सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। प्रयास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये प्रैक्टिकल करो कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा। हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सुनीता जायसवाल, सरोज जायसवाल, फिरोजपुर, कैंट, पंजाब। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मेरे पति को अटैक पड़ा, हम उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में एक अटैक आया, तुरंत थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया, हालत खराब हो गई। उनको वेंटिलेटर पर डाला गया। जब वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, दवाई लाने के लिए कहा गया, हम वो दवाई कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर के हाथ में, सिस्टर के हाथ में दे दी और उन्होंने उस दवाई को चालू करा। गुरुदेव, हार्ट मात्र 25% काम कर रहा था। डॉक्टर के हिसाब से हम ना तो उनको पानी पिला सकते थे शिव जी का चढ़ा हुआ, ना हमको बेलपत्र दे सकते थे। अब घबरा गए कि वेंटिलेटर पे दें क्या। सीवर वाला महाराज तो कहता है कि शंकर पे चढ़ा हुआ पानी लोग पीते हैं तो रोग मुक्त होता है, बेलपत्र खाते हैं तो रोग मुक्ति होती है। अब ये वेंटिलेटर पे ना हॉस्पिटल में डॉक्टर जाने दे रहा है और ना हम कुछ दे सकते हैं, करें क्या। जो दवाई डॉक्टर ने लाने को कही थी, उसी दवाई को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने दिया। डॉक्टर ने उनको वेंटिलेटर पर पटक कर रखा था और जैसे ही पहला डोज दिया, बाबा की कृपा, इतने समय से दवाई चल रही थी, वो दवाई असर नहीं करी। और जो दवाई हमने कुंदकेश्वर का नाम लेकर दी, उससे हार्ट जो 25% काम कर रहा था, वो 45% पर आ गया। ये शिव तत्व है, हमने खुद आजमाया है गुरुदेव। फिर हमने उनका जब हार्ट 45% काम करने लगा, तब उनके कंधे में भी थोड़ा थोड़ा तकलीफ हुई। शिवजी का चढ़ा हुआ जल हम उनको देने लगे, वेंटिलेटर से उतारा गया और बाबा की कृपा से वो ठीक हुए। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व है। बैठिए। हर हर महादेव। इतनी देर से डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे थे, वो दवाइयाँ लॉक नहीं कर रही थी। याद आया कि पानी नहीं पिला सकते, बेलपत्र नहीं दे सकते, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई देना प्रारंभ कर दिया। कुंदकेश्वर शिव तत्व है उसमें। कई लोग कहते हैं ये व्हील चेयर पे चलते हैं। व्हील चेयर पर इनके घुटने काम नहीं करते, कमर काम नहीं करती, पीठ काम नहीं करती, व्हील चेयर पर चलते। हम कहते हैं तुम अपना ध्यान रखो। बरसात में सुबह उठने के बाद जब तुम पानी पीते होगे, व्हील चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी पानी तो पीता होगा ना। अगर पानी पीते होगे तो उस पानी को गिलास में पीने की जगह थोड़ा सा हाथ में ले और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसका आचमन करना प्रारंभ तो करो। 2-4 दिन कर कर देखना, तुम में वो बल मिलेगा, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ और चल सकती हूँ। जो दवाई खाते आए हो वो खाओ, जो ट्रीटमेंट कराते आए हो आओ, जैसा करते आए हो वैसा करो।
पर उसमें कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति का बल बढ़ना चाहिए। उसमें एक विश्वास, और अच्छी तरह से समझ लो, जिस घर में बच्चे मंद बुद्धि होते हैं या बुद्धि उनकी कमजोर होती है, मुंह में से राल टपकती रहती है, दृष्टि नहीं होती, हाथ पैर से विकलांग होते हैं या शरीर पूरी तरह से बेकार होता है, बच्चे में विवेक नहीं होता, लोग कहते हैं इसमें अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसका विकास नहीं हो पा रहा, ये सब बच्चे 18 साल के हो गए, ये 7 साल का रह गया, इसमें विवेक नहीं है, हम उनके लिए भी कहेंगे। गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए, और गाय जब बछड़े को दूध पिलाए तो बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है, दोनों साइड में बछड़े के मुंह में फेन आएगा, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए, और अमावस्या का दिन हो उस दिन कुंदकेश्वर का नाम लेकर उस बच्चे को जो मंद बुद्धि है उसको 2-3 अमावस्या लाकर उस दूध का फेन, बछड़े के मुंह का फेन उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करिए, बच्चे का माइंड काम करना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे विकास करेगा। कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति आनंदता देती है। कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। कुंदकेश्वर महादेव या कुंदुक का प्रहार, कुंदुक 2-3 जगह पर काम करता है कुंदुक का। अगर आपने कभी स्मरण करा हो कुंदुक का तो कभी, वैसे तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में कुंदुक देखा होगा। एक शस्त्र होता है जो एस जैसा बना होता है, जो गणेश जी के हाथ में पकड़े होते हैं, दर्शन किया है, तो वो कुंदुक कहलाता है। जो बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, बहुत अपशब्द कहना, बहुत ताने देना, बहुत गाली देना, बहुत आड़ा टेढ़ा कहना, जरा जरा सी बात में बिखर जाना, क्रोध आ जाना। श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प बेलपत्री के साथ जब देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करा जाता है, थोड़ी देर चढ़े रहने के बाद बेलपत्र और श्वेत पुष्प में से सफेद पुष्प उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है जो शिवलिंग पे चढ़ाया गया, और उसका एक श्वेत पुष्प उठाकर शिव का चढ़ा हुआ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है। वहां की मिट्टी को उठाकर अपने घर के द्वार का स्पर्श करा दिया जाता है, तो क्रोध करने वाला व्यक्ति, चिड़चिड़ करने वाला व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जब वो रज लगाई जाती है, मिट्टी लगाई जाती है, तो वो धीरे धीरे क्रोध करना बंद कर देता, घर में पूरे शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये कुंदकेश्वर है, ये साधारण नहीं है कुंदकेश्वर। माता पार्वती प्रहार करा, प्रहार करते से विद्युत्पल के प्राण चले जाते हैं और वो कुंदुक भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिर जाता है। जब शिवजी के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, तब शंकर भगवान के चरणों में माता पार्वती जी ने जाकर देखा तो उनके चरणों में चोट लगी हुई थी, क्षमा मांगी, चरणों में गिर गई माँ। और शिवजी ने कहा, पार्वती तुम दुख ना मनाओ, तुम्हारे कुंदुक का मेरे चरणों में गिरना, मेरा नाम आज से कुंदकेश्वर होगा। पार्वती, मेरे चरणों में कुंदुक का प्रहार हुआ और मेरा नाम कुंदकेश्वर हुआ। आज के बाद मृत्यु लोक में रहने वाला व्यक्ति, उसके शरीर में अगर कोई रोग, कोई दुख व्यापेगा और वो मेरे कुंदकेश्वर की कथा को पूरी सुन लेगा या कुंदकेश्वर के नाम का उच्चारण कर लेगा, तो उसके दुख का, उसके शरीर के रोग का मैं निवारण कर दूंगा। वो कुंदकेश्वर महादेव है। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। वो कुंदकेश्वर महादेव, कुंदुक का नाम रखकर कुंदकेश्वर। आपसे निवेदन, कभी आपको लगे कि दवाई औषधि काम नहीं कर रही, आप कुंदकेश्वर का नाम लीजिए। दुर्वा और बेलपत्र, 2 चीजें। एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए, अगर डॉक्टर आपको कह दिया है कि आपके पेट में या बच्चादानी में या शरीर में कहीं गठान आ गई है, कहीं गांठ आ गई आपके शरीर में, और ये बात अपनी याद रखना, पड़ोसी के यहाँ भी तकलीफ हो तो आप बता सकते हो, रिश्तेदारों के यहाँ भी तकलीफ है तो आप बता सकते हो। डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गांठ है, बच्चेदानी में गांठ है, या पेट में गांठ है, या शरीर के किसी अंग में गांठ, एक बेलपत्र लीजिए, दुर्वा लीजिए, दुर्वा और बेलपत्र को लेकर जब शिवजी के मंदिर में आप समर्पित करें, हमेशा बेलपत्र आप चढ़ाते हैं ऐसी, कैसी चढ़ाते हैं?
ऐसी। जब आप दुर्वा और बेलपत्र शिव जी के मंदिर में शिवालय पर चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, तो वो ऐसी समर्पित करी हुई दुर्वा उस पर रखी हुई। 7 बार जो लोटे में जल भरा हुआ है, कलश के अंदर जल है, वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर 7 बार उसी जल को उसके ऊपर गिराना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। उसमें से दुर्वा और बेलपत्र जो चढ़ी हुई आपकी है वो लेकर जाना है। 7 दुर्वा 7 दिन तक लगातार एक एक कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना है, और एक बेलपत्र 8वें दिन जो चढ़ी हुई बेलपत्र थी वो 8वें दिन खाना है। खाने के 15 दिन बाद आप जांच कराना प्रारंभ करिए, बाबा चाहेगा तो आपकी गठान कुंदकेश्वर महादेव उसको गला ही देगा, ये निश्चित है। शिव तत्व की प्राप्ति है कुंदकेश्वर महादेव।